अपने बिजनेस में रिसोर्सफुल कैसे बने, अपने बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरी करें, इस बात को लेकर बहुत लोगों में चिंता रहती है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको उसके लिए कुछ एम्प्लॉय ज़रूरत है, किसी तरह की सप्लायर ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं लोग कि वो इन चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाते और ये कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास सप्लायर्स नहीं हैं, इसलिए हम बिज़नेस में सक्सेस नहीं पा रहे हैं। एक बात ये समझने वाली है, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ये एक कड़वी बात है, आपको स्टार्टिंग में रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले हैं, ना ही आपको सप्लायर मिलेंगे, क्योंकि कोई भी सप्लायर किसी छोटे बिजनेस के साथ काम करना नहीं चाहता। एज अ स्मॉल बिजनेसमैन आपको हमेशा छोटी रिक्वायरमेंट होती हैं, छोटी लॉट में क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे लोगों के साथ बिजनेस काम करना नहीं चाहते, सप्लायर काम करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में करें क्या? इसका सीधा जवाब ये है कि आपको लगातार एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर बड़े सप्लायर्स आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट के छोटे सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि छोटी लॉट्स में छोटी क्वांटिटीज़ आपको सप्लाई कर सके। आजकल बहुत सारे वेब पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जस्ट डायल और इंडिया मार्ट जैसे, जहां पर आपको हर तरह के सप्लायर मिल जाते हैं। या तो बड़ी क्वांटिटी सप्लाई करने वाले हैं और छोटी क्वांटिटी सप्लाई करने वाले भी सप्लायर आपको वहां मिल जाएंगे, तो इन सप्लायर से आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ऑनलाइन टूल्स का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपना ऑफलाइन एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिससे आपको टाइम टाइम पे अपनी रिक्वायरमेंट के सप्लायर मिलते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी है, कैपिटल की कमी है, हमारे साथ कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो इसका जवाब भी आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट की कमी क्यों है। उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह पे उसका सोल्यूशन रखना पड़ेगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको एक जगह जॉब करनी चाहिए, जाके कुछ साल दीजिए उस जॉब में। वहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो आपको कुछ फंड्स मिल जाएगा जो कि आपके बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड होगा, दूसरा आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपके बिज़नेस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप थोड़ा सा फंड अरेंज करके और अच्छा एक्सपीरियंस अरेंज करके किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं जो कि आपके बिज़नेस में पैसा लगाता है और उसको बताते हैं कि हमारे पास ये अच्छा आइडिया है लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, हम इस तरह से इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं अच्छे आइडियाज़ पे पैसा लगाने के लिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका पैसा जल्दी से जल्दी प्रॉफिट जनरेट करे, और हर इन्वेस्टर ये भी चाहता है कि वो नए आइडियाज़ और अच्छे आइडियाज़ पे पैसा लगाए। अगर आप उसके पास एक अच्छा आइडिया लेके जाते हैं और कॉन्फिडेंस से एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ उसको अपना आइडिया दिखाते हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। हो सकता है स्टार्टिंग में वो थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, आपके बारे में जानेगा और आपके आइडिया से अवेयर होगा, वैसे वैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, और इस तरह से आप अपने बिज़नेस को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में बिना इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास सप्लायर्स नहीं है, आपके साथ स्टाफ काम नहीं करना चाहता है, तो इन चीज़ों का सोल्यूशन आपको खुद निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टाफ अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऐसा स्टाफ ढूंढना पड़ेगा जो कि एज अ ट्रेनी आपके साथ काम कर सके। ट्रेनीज़ में दो फ़ायदे होते हैं। एक, जब आपके साथ कोई ट्रेनी काम करता है तो ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो सीखे। जो आदमी ट्रेनिंग के लिए आता है वो सीखना चाहता है, अगर आप उसको सिखाते हैं तो वो ऑफकोर्स आपके साथ काम करेगा। दूसरी बात, ट्रेनीज़ कुछ कम पैसे में आ जाते हैं। अगर आप कोई नया बिज़नेस कर रहे हैं, अभी आपका स्टार्टअप है, तो ट्रेनीज़ के साथ काम करिए, क्योंकि वो आपसे कम पैसा लेंगे और ज़्यादा एफर्ट के साथ काम करेंगे। अगर आप कुछ सोच के, लीग से कुछ हट कर ये सोचते हैं कि मुझे रिसोर्सेज का इंतज़ाम कैसे करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ दिन में रिसोर्सेज का इंतज़ाम कर ही लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।